अच्छे लोगों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। अच्छी जगह जाना सत्संग कहलाता है। अच्छे वस्त्र पहनना सत्संग कहलाता है। अच्छा भोजन ग्रहण करना सत्संग कहलाता है। जरूरी नहीं हम यहां बैठे और सुने वही सत्संग है। यदि हम अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं तो वह भी सत्संग है। क्यों? क्योंकि हमने जो कपड़े पहने हैं ना, अब जैसे मैंने ये कपड़े पहने, ये मुझे गलत जगह जाने से रोकेंगे। रोकते हैं ना। जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, वो चौराहे पर खड़े होकर चाट भल्ला खाने लगे, उसको कोई नहीं पूछेगा। मैं जाकर खड़े होकर खाने लगूं, लोग आ जाएंगे चार तरफ से, महाराज जी अरे आप यहां, आपको शोभा नहीं देता। क्यों? क्यों भैया, हम इंसान नहीं हैं? लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने ये वस्त्र पहने हैं, तो ये वस्त्र मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। तो ये वस्त्र भी हमारा सत्संग है। ये हमें दूसरी जगह जाने से रोकते हैं, दूसरे व्यक्तियों से मिलने से रोकते हैं। इनको पहनने के बाद आप बार में नहीं जा सकते। इनको पहनने के बाद आप कहीं गलत जगह नहीं जा सकते। तो यह भी सत्संग है। एक बात मैं आपसे कहूं कि जिस दिन आपने दूषित व्यक्तियों का संग छोड़ दिया ना, मान लीजिए उसी दिन आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी। उसी दिन भक्ति आने लग जाएगी। केवल उनका संग छोड़ना है हमें। कौन कौन त्याग लेगा? त्याग कौन कौन करेगा? अभी तैयार नहीं हो रहे हैं लोग। देखो भैया, मेरा काम है समझाना, बाकी आपको जो करना है आप स्वतंत्र हैं। परंतु जब तक मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, तो ये व्यासपीठ है। दो पीठ होती हैं, एक होती है राजपीठ और एक होती है व्यासपीठ। जब राज सत्ता भी कहीं इधर उधर भटकने लगे, तो व्यासपीठ का धर्म होता है कि उनको भी अनुशासित करें। क्योंकि हर राजा के यहाँ राजगुरु होते हैं, धर्मगुरु होते हैं। क्यों? क्योंकि जब राजा कहीं इधर उधर होने लगे तो उनको अनुशासित करना पड़ता है। तो ये व्यासपीठ जो है, ये आप सबको सही करने के लिए है। और सत्संग एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, आप सब्जी लाते हैं तो आपके घर में फ्रिज होता है, लाकर आप उसमें रख देते हैं कि सब्जी खराब ना हो। रख देते हैं कि नहीं? और ये मानव, हम लोग, हमारे लिए कौन सा फ्रिज है कि हम खराब ना हो? यही सत्संग वो फ्रिज है जिसमें आकर हम बैठ जाएं तो हम कभी खराब नहीं होंगे। फिर हमें सत्संग अवश्य करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए।